कभी बोलते हंडा लेके चलो, कभी बोलते थाला लेके चलो। म्यूनसिपालिटी में हम लोग जा जा के बजा बजा के कुछ नहीं मिला अभी तक। हमारा काम करेगा हम उसका साथ देंगे, हमसे लेना नहीं है, हमको हमारा काम कराना है बस। मुझे खाना लगा कि आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, हम 10 कदम आपके साथ चलने तैयार है। आपका वार्ड जो है ना मैंने गोद ले लिया। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, 1000 खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुर्रहमान। इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूं अख्तराबाद और शाह प्लॉट, ये दोनों इलाके के बीच में। फिलहाल में मैं जो है अख्तराबाद में खड़ा हूं और ये बस्ती करीब हमारी मालूमात के हिसाब से 17 से 20 साल से ज्यादा अरसे से यहाँ पर बसी हुई है। 10 साल पहले जब मालेगांव शहर कारपोरेशन महानगर पालिका की जब हदों को बढ़ाया गया था, हद बाढ़ हुई थी, उस वक्त कई सारे इलाके, कई सारे देहात और कई सारे ऐसे इलाके जो कारपोरेशन की हुदूद में नहीं आते थे, उस वक्त तो मालेगांव कारपोरेशन की हुदूद में उनको शामिल किया गया था। इस वादे के साथ के सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहली अव्वलियत उन इलाकों को दी जाएगी जिन इलाकों में अब तक इस तरह के किसी भी किस्म के कोई तामीरी काम नहीं हुए या जो अब तक महानगर पालिका की हुदूद में नहीं है, ग्रामीण इलाकों में जो आते थे, ऐसे इलाकों को इस वादे के साथ शामिल किया गया। उस वादे को किए हुए करीब 10 साल का अरसा गुजरने में आ रहा है। कुछ महीनों के बाद फिर से नए इलेक्शन आएंगे और इसी इलाके से कुछ नए कारपोरेटर तीसरी बार जो है वो कारपोरेटर बनेंगे। मगर 3 टर्म होने के बाद भी, करीब आने वाले महीनों के इलेक्शन को जोड़ लिया जाए तो 3 टर्म होने के बाद भी इस इलाके की हालत जूं की त्यों है जैसे पहले थी। बल्कि पहले तो ये था कि कम से कम देहातों में थे, देही इलाका था, तो कुछ आकर के लोग जो है थोड़ी सुनगुन ले लिया करते थे। मगर जब से ये मालेगांव महानगर पालिका की हुदूद में आया, तब से ऐसा लगता है कि इनको फरामोश कर दिया गया। ऐसा लगता है कि ये मालेगांव शहर के शहरी ही नहीं है, या ये इस मुल्क हिंदुस्तान के शहरी ही नहीं है, या इनका जो इलाका है शायद हिंदुस्तान के नक्शे पर आता ही नहीं है। इस तरीके का लावारिस बेसहारा छोड़ करके अपनी सियासी रोटियां हर कोई सेक रहा है। इस वक्त मैं इस इलाके के लोगों के दरमियान खड़ा हूं। इन लोगों ने हमको यहाँ पर बुलाया और कहा कि हमारी तकालीफ यहाँ पर बताई जाए लोगों को। हुस्न इत्तेफाक से मालेगांव शहर के बीजेपी के युवा लीडर और अक़लियती सूबे के जो जिम्मेदार हैं हमारे इब्राहिम भाई पप्पू मेंबर, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब्दुल्ला साहब, कब से इस इलाके में? 8 से 10 साल हो गए हमको इतनी तकलीफ है। यहाँ नल का पाइप डाला हुआ है, तो अभी जब से पानी नल का पाइप डाले वाला है तो उसका पानी का पता नहीं। हमारे औरतें शाह प्लाट से लाते पानी सब जाके। और एक तो पानी की इतनी तकलीफ है कि नाले को जब पानी आ जाता है, पुल छोटा होने की वजह से, तो हमारे घरों में और शाह प्लाट में सामने के जितने घर है उसमें सब में पानी घुस जाता। थोड़ा भी अगर पानी आया तो पुल की वजह से बहुत तकलीफ है। वहाँ पे हमारे जो घर हैं बह गए, हमारे घरों में कोडे इतना पानी आ गया था, हम बच्चे लेके बाद में बैठते एक तरफ, और हमारे औरतें बच्चों को जाने आने की बहुत तकलीफ हो जाती। फिर हमको कुछ लाना, दवाखाना जाना है या कहीं कुछ अर्जेंट काम आ गया, डिलीवरी रही, तो हमारे घर तक मोटर नहीं आती, क्योंकि हमारे यहाँ रोड ही नहीं है। सबसे पहले आज के अब मैं 10 साल से यहाँ हूँ, किसी ने एक बार भी आके एक मट्टी का मुरम का ट्रैक्टर नहीं डाला। किसी ने वोट मांगने के टाइम पे बराबर आ जाते 700 जन। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये इलाका महानगर पालिका में आता है, तो और कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा इस इलाके का, कोई कारपेंटर होगा। यहाँ पे कौन आता मालूम है क्या? लाइट बिल वाले आते, जो 5-6 घर है हमारे यहाँ, जो दूर से लाइट का खंभा है वो बिल वाले आते बस, क्योंकि लाइट का एक भी खंभा नहीं है यहाँ पे। अंधेरे में मरना पड़ता था, 8-8 दिन अंधेरे में रहते हम लोग। लावारिस जैसे हाल है, कोई सरपरस्त नहीं है। हमारे सर पे मजदूरी करके आते तो पता चला यहाँ घर में पानी भरा हुआ है, कहीं आने जाने की जगह नहीं है, बच्चों की तकलीफ, पढ़ने आने जाने की, छोटे छोटे बच्चे
उनका भविष्य खराब हो रहा है ना, पढ़ने नहीं जा रहे तो बारिश से, तो हम करेंगे क्या? कोई सरपरस्त तो होना हमारा। आज हम लोग को 8-10 साल रहते यहाँ हो गया, कोई चीज को सुविधा, कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल आवारिस की तरह। जब तक कोई सरपरस्त नहीं होगा हमारा काम कैसे होगा? अच्छा, किसी कारपोरेटर को जो यहाँ से चुन के गए थे भाई हम लोगों ने तो भाई वही अजीत साहब को चुने थे, फिर जब से कोई आता ही नहीं, इलेक्शन के टाइम में आए थे, जब से कोई नहीं आया देखने। 8 साल बीत गया, कोई देखने नहीं आया। अजीत मुल्ला साहब हम लोग उनको ने दिए, सपोर्ट दिए कि भाई चलो हम गरीब आदमी सुनाए, कोई नहीं किया हम लोगों को। जी हम जो हमारे दुख सुख के साथी है, जो हमारे लिए खड़ा, हम उसके लिए खड़े हैं जी। हम गरीब आदमी है, क्या करें? हमारे इलाके का कॉर्पोरेटर है धर्मान्ना। अच्छा, वो 5 साल में एक दिन भी झाँकने को तक आया नहीं। ये 4 के पैनल में थे वो लोग, एक भी कोई मेंबर नहीं आया 4 में से। आज तक के समझो हमको मैयत ले जाने की तकलीफ, शादी ब्याह की तकलीफ। आज वो पुल टूट जाए तो वहां से साइकिल नहीं गुजरती तो डिलीवरी के भाई को रिक्शा पे कैसा ले जाएंगे उधर से? ऐसा इधर से जाते अख्तराबाद में, इधर से बारीक गले है, इधर से रिक्शा भी नहीं जाती। तो सारी चीज की तकलीफ है हमको। पानी आ जाता तो मोटरसाइकिल के मडगार खोलना पड़ते, नहीं तो मोटरसाइकिल वहीं बच जाते। अच्छा, मैं देख रहा हूँ काफी तादाद में यहाँ पर कुछ लोगों ने गले में स्कार्फ वगैरह पहना है, टोपी लगाई हुई है। क्या आप लोगों का ताल्लुक बीजेपी जमात से है? हम लोग का ताल्लुक बीजेपी जमात से नहीं था, मगर हम सब पार्टी के पास जाके थक जाए। पप्पू भाई आए, पप्पू भाई को ने हमको दिलासा दिलाए कि भाई तुम्हारा काम मैं करा दूंगा, इस वजह से हम उनके साथ में हैं। मैंने ये सवाल इसलिए भी किया कि कई देखने वालों को ये ना लगे कि कोई बीजेपी का कोई मोर्चा या बीजेपी के समर्थक इस जगह पर खड़े हैं, इसलिए सवाल भी मैंने मुनासिब समझा कि उनसे पूछ लूं कि क्या उनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक है। मगर उनका साफ कहना है हमको बीजेपी से कोई हम लोगों का ताल्लुक नहीं है, हम कोई जो उसके बाकायदा मेंबर नहीं है, कोई रुकन नहीं है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मगर उस पार्टी का एक जिम्मेदार हमारे आंसू पोंछने के लिए आया है। इसलिए हमने जो है ये पूरा यहाँ पर झंडे को कह लीजिए, स्कार्फ कह लीजिए या फिर टोपी को कह लीजिए, अपनाया है। जो हमारे लिए होगा हम उसके लिए होंगे, भले वो किसी भी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक क्यों ना हो। अच्छा, कितने साल से आप रह रहे हैं? मेरे को 5 साल हुए इस प्लाट के ऊपर। अच्छा। और 5 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के ऊपर जितने भी नुमाइंदे आते जाते हैं, सिर्फ ये लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारा काम करेंगे। एक आता है, दूसरा आता है, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, उसके बाद फिर चौथा है। खाली ऐसा आश्वासन देते हैं और आके चले जाते हैं, काम कुछ करते नहीं है। और ये लोग इतने परेशान हो चुके हैं नाले के लिए, रोड के लिए। यहाँ पे तुम देखो, अगर बरसात गिर जाएगा तो आदमी को चलने के लिए जगह नहीं है। हाथ में चप्पल उठाओ, अपने कपड़ों के पायचे ऊपर करो और कीचड़ के अंदर चलते रहो। एक पैर में 5 किलो कीचड़ लगता है। आदमी यहाँ पे क्या करेगा? अगर कोई मर गया तो उसको लाना ले जाना भी मुश्किल है। किसी डिलीवरी का मसला रहा तो औरत को लाना ले जाना किस तरह से, पहले हमारे को ये बताओ कि भाई किस तरह से लाना ले जाना। हमने खाट के ऊपर लकड़ी बांध के ना फिर औरत को डाल के ले जाना। रिक्शा तो आती नहीं है, कोई म्यूनसिपालिटी से कोई एम्बुलेंस नहीं आती है। तो ये चीज का हमारे को मसला हल करके दो। रोड की इतनी बेकार सुविधा है, आके भी देख लो। हमने दादा भूसे को भी बोले थे, दादा भूसे साहब ने हमारे को हमारी जबान के ऊपर यहाँ पे मुरुम डलवाया 50 एक ट्रैक्टर, थोड़ा आने जाने के लिए रास्ता हुआ। बाकी ये नाले के ऊपर इतनी तकलीफ हो गई कि इधर से आ भी सकते नहीं और जा भी सकते नहीं। अभी 4 दिन पहले हमारे यहाँ का एक लड़का वो नाले के अंदर गिरा, उसका पैर फ्रैक्चर है, उसका पैर के अंदर फ्रैक्चर है। अभी 3-4 हजार रुपया उसने बेचारे में गरीब ने लगाया, रोजी रोटी से बैठा है। अभी उसका भी कोई रास्ता काढ़ो। हमारे एरिया के मेंबर थे, फिर वो आए जो चुन के गए, तो उनको नवी खतीब को तो कोई पहचानता नहीं। फिर आमीन तड़वी चुन कर आए, 2.5 साल में उनका रद्द हो गया। फिर अजीत मुल्ला जी आए, वो आए चुन के गए। आज तक के ना मुरुम आया, ना कोई पानी की सुविधा हुई, ना रोड की गटर का, ना कोई रोड का, ना लाइट का, कोई चीज का ऐसा कोई चीज का बंदोबस्त हुआ नहीं यहाँ पर। बस सिर्फ लीडर लोग इलेक्शन लड़ते हैं और हमको टोपी पिना देते और झंडा उस टाइम में टंगा दिए कि हाँ हमारे हम भी हम उनको समझ के उनके पीछे बेचे जाते। और जब इलेक्शन होने के बाद में जब कोई चीज हम उनके पास में ले जाते कि भाई मुरुम डालना है, रोड बनाना है या लाइट के खंभे डालना है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम लेके जाते तो बोलते कि हाँ हम कारपोरेशन में सब पूरी पब्लिक को जमा कर लो, पूरे महल्ले को जमा कर लो, अपन कारपोरेशन में जाएंगे। आज हम लोग रोजमर्रा जिंदगी जीने वाले लोग, हम हमारा काम धंधा करेंगे, कारपोरेशन में जाके बैठेंगे, रोज जाके धरना देंगे,
क्योंकि वजह ये है कि हमको रोज काम पे जाना है, रोज कमाएंगे और फिर खाएंगे, तो ऐसा है। तो हम लोग तो लीडर नहीं, हम लीडर किस लिए चुने जाता कि भाई हमारी आवाज वहां तक के पहुंचाए, हमारी आवाज वहां तक के पहुंचाए, इसलिए लीडर चुना जाता। परेशानी बहुत है, रोड और गटर की बहुत परेशानी है। यहाँ पर जो जाते आते बच्चे लोग जाते तो गिर भी जाते नालों में, गडरों में गिर जाते, हम लोग बच्चों को निकालते, नाले की भी ज्यादा परेशानी। हमारे घरों में पानी घुस गया, कोई देखने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। जो किनारे यहाँ तक के पानी भर गया था, तो हम लोग ने जैसे करके मुसीबत, हमारा अनाज सब खराब हो गया था। ज्यादा तकलीफ हमको पानी की है और रोड की है। अच्छा, एक औरत होने के नाते जाहिर सी बात है, औरत का दर्द जो है वो औरत सबसे ज्यादा समझ सकती है। अक्सर ऐसा होता होगा कि रात में जो है वो डिलीवरी के मामला किसी बहन को पेश आते होंगे। ऐसी सूरत में किस तरीके से, किस परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? ले जाना पड़ता है लेडीज भाई को, गाड़ी पे कहो या ऐसी पापा कहो। अच्छा। मुसीबत से तो जाना ही पड़ता हमको रोड तक के। या तो हम है ना फोन करते थे, एक दूसरे को फोन लगाते हैं, सामने वाला रिक्शा वहाँ से भिजवाता, बोल चाल के ज्यादा भाड़े तौर पे ज्यादा पैसा ले ले भाई, अंचल लेके चल। मशीन डॉक्टर की दवा खाने तक हमको पापा जाने, पर हमारे इसको दबा दिया, दवा खाने तक पहुँचा दे। अच्छा, अभी तो ठीक है, ये जो सूखा हुआ जो मौसम होता है, सर्दी हुई है, गर्मी हुई, मगर जब बारिश के दिनों में यहाँ पर हम देख रहे हैं मोटर, बारिश के दिनों में ना आ नहीं पाता, किस तरीके से हटिया पे ले जाते ना, फिर क्या करेंगे, 4 जने ले जाते पानी में। हमारे हमारे औरतों को ले जाते, ऐसा करते हमारे घर वाले, तो ऐसा मसला है। देखिए, तकलीफ का ये आलम है कि इनको जो है खाट पर ले जाकर के बहनों को जो है वो डिलीवरी के मामला जो है वो हल करवाने पड़ते, और इनकी मोहब्बत अपने मुल्क से देखिए, टूटा फूटा घर है मगर घर की छतों पर आपको तिरंगा नजर आएगा। जितनी मोहब्बत ये अपने मुल्क से करते हैं, जितनी वफादारी मुल्क से है, क्या मुल्क का जो सिस्टम है वो सिस्टम इतनी वफादारी, इतनी मोहब्बत इन गरीब लोगों से करता है? जितना हमारा काम करेगा हम उसका साथ देंगे, हम उससे लेना नहीं है, हमको हमारा काम कराना है बस। बहुत ज्यादा बीमार रहती, 10 साल से मैं बीमार, पूरे सूजन चढ़ जाते घुटने में, हाथ में। ये औरत ऐसे कैसे करके ले जाती, बच्चे लोग काम पे चले जाते, क्या बोलना, कोई सुन ही नहीं रहा। बहुत दफे इन लोग बुलाए मेरे को म्युनिसिपालिटी में, यहाँ पे वहाँ पे, बहुत हम लोग दौड़े, कुछ नहीं, न पानी आया न कुछ नहीं। कभी बोलते हंडा लेके चलो, कभी बोलते थाला लेके चलो। म्युनिसिपालिटी में हम लोग जा के बजा के आए, कुछ नहीं मिला अभी तक। सिर्फ आते वोट के टाइम आते बस, और कुछ नहीं आते। हर एक शख्स ने किस्तों में मुझसे लूटा है, मेरा खुलूस मुझे और क्या सजा देगा। सिर्फ लूटा जाता है, सिर्फ ठगा जाता है। अपने मुतालबे यहाँ पर इन पर थोप के अपने अंदाज से अपनी वाहवाही के लिए कभी थाली हंडा ले लेकर इनको कॉर्पोरेशन तक तो ले जाया जाता है, मगर उसके बाद सिर्फ वो एक दिन या चंद घंटों की ड्रामेबाजी होती है, उसका हल जो है वो कुछ नहीं निकलता। मसले जो के तू है। अभी ये ठीक है ना, ये अभी बारिश नहीं है तो यार बारिश जब रहती ना, ये घर के अंदर पानी है, तो ये अगर खुदा का कोई हादसा हो गया इसका जवाबदार बाइक जा रहा चलो मिलते तकलीफ होती बेटा, ये पानी की वजह से गिर पड़े आएंगे। गिर पड़ जाते। तो और किसको क्या बोलना है आपका? तुझे क्या तकलीफ है? कौन सी कक्षा में? बोल बेटा। मैडम उर्दू प्राइमरी स्कूल। क्लास में? चौथी। तुमको भी बोलना है? बोल बेटे बोल, क्या तकलीफ है बोल। तू बोलने का बेटा। सर ये हमारा काम नहीं है आगे। पप्पू भैया आया तो ये इसको इनको ऐसे हो रहा हमारा, हमको कितनी खतरनाक तकलीफ। स्कूल के बच्चों को हम 2-4 बार गिर भी गए, खाली गिरी भाई, पूरे पाँव को लग गया उनके। बस हमारे को ये कर दो, जो हमारा करेंगे हम उनके, हमको ये कर दो बस। यहाँ पे लेकिन बहुत काम करेंगे हमारा,
पप्पू भैया आना तो उनको हमले वाले बारिश पप्पू भैया बारिश होती ना तो इतनी तकलीफ होती मैया होती ना तो 4 जन उठा के लेके जाते यहाँ से, ये नाले के अंदर भी गिर जाते। इसको ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिया है, तो वो काम चालू क्यों नहीं किया वो आज मैं देख लेता हूँ। अच्छा, डोंट वरी। एक्चुअल सर 10 साल पहले जब इसको एडॉप्ट किया गया था महानगर पालिका को, उस वक्त जो आश्वासन दिया गया था कि ऐसे जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वो ग्रामीण इलाके को पहले प्राथमिकता दे के वो लोगों को डेवलप का काम पहले किया जाएगा, मगर अब तक तीसरा टर्म हो जाएगा इलेक्शन का तो हुआ नहीं। अभी वो पिछले 10 साल पहले क्या हुआ मुझे तो पता नहीं है, लेकिन ये जो जेन्युइन प्रॉब्लम मुझे दिखाई दिया है, अभी मैं यहाँ पर आया हूँ साइट विजिट के लिए, इन लोगों ने लेटर भी दिया था, इसका वर्क ऑर्डर मैंने पहले दे चुका हूँ, लेकिन वो काम चालू क्यों नहीं हुआ है मैं अभी ऑफिस जाके देख के कंफर्म करता हूँ। ऐसा लगता है कि आपके रहते हुए यहाँ पर लोगों को बेहतरीन हल जो है आप दे पाएंगे? हो जाएगा, डोंट वरी। नाले भी ज्यादा हमको नहीं ज्यादा तकलीफ ज्यादा है ना वहाँ पे अल्लाह चढ़ रहे सारे वहाँ पर। मिट्टी मेहरबानी करो एक बार चल के देख लो। ये सामने ये सामने ये बस। देखो अभी आप लोगों के सामने आज कमिश्नर साहब आए, आप लोगों की जो तकलीफ थी आपने उनके सामने भी रखा। ये पहली बार मुझे ऐसा लगता कि आप 10-12 साल से जब से भी यहाँ आबाद हो उस वक्त से लेके आज तक है, मुझे लगता है कमिश्नर का भी दौरा नहीं हुआ। सही बात है, नहीं हुआ दौरा हुआ देखा उनका। हम लोगों को उन लोगों के पास जाना पड़ता था ठंडा कलसी लेके, लेकिन कभी किसी के कान में कोई जोर रहेंगी नहीं, है ना। तो इसीलिए जब मैं आपके वार्ड में आप लोग ने मुझे याद किया तो मैंने खुले लफ्ज में कहा कि मुझे आपकी वोट की भी जरूरत नहीं है, ना आपकी नोट की जरूरत है और न ही किसी बात की। ये एक मैं इंसानियत के नाते आया था। कुछ हमारे आपके वार्ड के बच्चे या जो है हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने बोले कि भैया हमारे वार्ड में ऐसी तकलीफ है, तो वाकई जब मैं आया यहाँ तो मैंने आप लोगों की तकलीफ देखा, तो ऐसा समझ लो ये आपका वार्ड जो है ना मैंने गोद ले लिया। इंशाल्लाह ये वार्ड का मैं काम करके दूंगा इंशाल्लाह, है ना। और यहाँ 4 दिन में हमने जो भी पेपर वर्क करना था हमने किया और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जो आज हमारे पास कमिश्नर साहब चल करके आया हमारे एक बात की बोलने के ऊपर, और उन्होंने एक आश्वासन दिया कि 8 दिन के अंदर मैं इंशाल्लाह काम शुरू करवा दूंगा। अगर नहीं करते हमारे साथ अगर कुछ छल करते हैं, खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, तो इसके बाद हम जैसे जिस तरह से आप लोग सब साथ में हो, इसी तरह हमको 8 दिन के बाद अगर उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं लिए, 8 दिन के बाद हमको महापालिका के बाहर धरना और आंदोलन करना पड़ेगा। और आप लोगों की मदद के बगैर मैं अधूरा हूँ। पप्पू भाई आगे बढ़ो, पप्पू भाई आगे बढ़ो। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ का मालेगांव शहर का नासिक जिले का जिला अध्यक्ष भी हूँ। शेख इब्राहिम शेख असलम पप्पू मेंबर के नाम से पहचाना जाता हूँ। जिस तरह में ये जो शाह प्लॉट है गट नंबर 149, यहाँ पे मेरे कुछ कार्यकर्ता है, तो उन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था कि भाई हमारे वार्ड में ऐसी प्रॉब्लम है, यहाँ नाले की तकलीफ है, रास्तों की तकलीफ है, नल की तकलीफ है, सब मामलों को लेकर बहुत सारी तकलीफें उन्होंने मुझे बताई। तो इत्तेफाक से मैं आया भी उन लोगों के साथ में कि यार मामला है क्या, जाके देखो। जब यहाँ आने के बाद तो मुझे देखने के बाद ये लगा कि वाकई बहुत खस्ता हालत है। और सब में शर्म की बात ये है, मुस्लिम बहुबल महापालिका में ज्यादा सत्ता में रहने के बावजूद आज ये समझ के लोग महापालिका में एक एरिया ज्वाइंट होने के बाद आज 10-12 साल का वक्फा निकल चुका है, लेकिन यहाँ की आवाम को ऐसी कोई सुविधा इन्होंने उपलब्ध नहीं की। लेकिन एकदम ईमानदारी से इन्होंने टैक्स वसूली करने का काम शुरू कर दिया। घर पट्टी, नल पट्टी, लाइट की पट्टी, जो भी जितने टैक्सेस है यहाँ से सब इन्होंने वसूलना शुरू किया। लेकिन आज तक यहाँ पे कोई ऐसा डेवलपमेंट मुझे दिखता नहीं। अरे आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बेशर्मी की भी हद होती। जिस तरह से यहाँ मुस्लिम बहुबल एरिया है, मुस्लिम नेता यहाँ पे मुझे लगता है 50-60 साल का वफा निकल गया। सब में ज्यादा महापालिका मुसलमान, यानी महापालिका मुसलमानों की है, लेकिन कभी किसी ने यहाँ, मुझे ऐसा लगता है 10-12 साल होने के बाद में यहाँ किसी ने कोई तवज्जो दिया नहीं। इसीलिए यहाँ की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर विश्वास किया और मुझे यहाँ इन्वाइट किया कि भाई आप यहाँ के दौरा करो और हमारी तकलीफें देखो। इससे पहले नाले का उद्घाटन किया गया 5-4 साल पहले, जो भी किया गया 2-3 टाइम किया गया, यहाँ के आवाम ने मुझे बताया, लेकिन इसके ऊपर अमल बजनी आज तक नहीं हुई। उसको आप देख सकते हैं, आपने इसकी वीडियो भी बनाई, देखे भी।
तो इसीलिए इन्होंने मुझ पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे विश्वास किया है। उनको उम्मीद चाहिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर सकते हैं। तो सभी पार्टियों के और सभी लोगों के पास इन्होंने जाकर के अपने दुख सुनाए, समझाए, लेकिन सब लोगों ने आगे खाली राउंड मारे, फोटोबाजी की, जिंदाबाद मुर्दाबाद किए और घर का रास्ता नाप लिए। उसके बाद दोबारा कोई पलट के आया नहीं। लेकिन कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया है? कमिश्नर को हमने निवेदन दिया, सब होने के बाद में उन्होंने मुझे बुध का टाइम दिया था कि भाई बुध के दिन मुझे आके वहां पे दौरा कर लेता, बोले जो भी तकलीफ है मैं देख लेता हूँ। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा उनका प्रॉब्लम थी, तबियत खराब थी, तो उसी कारण वो नहीं आ पाया। आज जुमेरात के दिन वो आए, आने के बाद में उन्होंने पूरा सर्वे किया तो खुद उनको भी अफसोस लगा कि इतनी गलत चीज, यानी उनको एहसास हुआ कि वाकई बहुत गलत चीज, मुझे इशारा में बोला यार इतना घूम के आना पड़ा, उनका इशारा में समझ गया, यानी उनको भी इस बात का एहसास है। और मुझे कमिश्नर साहब प्रशासक से उम्मीद है, जिस हिसाब से उन्होंने दौरा किया, मुझे लगता है पहली बार यहाँ पे कोई कमिश्नर आया है यहाँ पे, यह आवाम का भी बोलना ही है। और उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई वर्क ऑर्डर इसका हमने किया है, लेकिन क्यों लेट हुआ काम। पहली बात तो जो खासदार की जो बात है निधि की, मालेगांव शहर में जबकि महापालिका जो है आज 650 करोड़ की महापालिका को फंड आता है, जो शहर के जो एरिया वेल है उसके हिसाब से 650 करोड़ रुपए का फंड आता है। पहली बात तो निधि की मुझे लगता है खासदार की जो मेन जरूरत है, बेसिक जरूरत है, बड़ी बड़ी जरूरत है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे हम यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे खासदार साहब का फंड। अगर ये नहीं करेंगे तो हम खासदार साहब से बात करके हम फंड लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 650 करोड़ की महापालिका, इतना बड़ा बजट रखने वाली महापालिका अगर नहीं कवर कर पाती तो ये बहुत शर्म की बात है। तो पैसा जाता है महापालिका का। अच्छा, अभी स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी के, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की, तो अब तो आपके लिए राहें बड़ी आसान है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। अगर ईमानदाराना तौर पर कोशिश की जाए, जैसे कि हमारे साफी भाई ने कहा कि जैसे खासदार फंड या दीगर फंड से जो है वो इस तरह के काम हो सकते हैं, अगर किया जाए और बीजेपी करवानी चाहे, क्या लगता है मुस्तकबिल में इस तरह की बीजेपी से उम्मीद शहर करे, मालेगांव शहर करे? जरूर करेंगे। देखो जिनकी तकलीफ है, अगर हमसे राब्ता कायम करेंगे, जहाँ तकलीफ है, देखो हम भी इंसान है, हमको पता नहीं आप लोगों की तकलीफ क्या है। मैं खुद ये वार्ड में मुझे ऐसा लगता है पहली या दूसरे टाइम आया हूँ, तो जहाँ ऐसी तकलीफ है तो मैं आवाम से मैसेज देना चाहता हूँ मेरी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनके पूरी टीम की तरफ से, अगर जो भी वार्ड में ऐसा कोई तकलीफ है, जो नए वार्ड हो, पुराने वार्ड हो, जहाँ भी ऐसा बेसिक जरूरत ऐसा लगता है कि भैया शहर के यहाँ बेसिक काम की हमारी जरूरत है, अगर हमसे उम्मीद है आपको, और इंशाल्लाह अगर आप हमसे राब्ते में आएंगे, हम खासदार से बोलो या जहाँ जाना पड़े, जो भी मामले लेके या महापालिका से बोलो, हम आप लोगों का काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, पूरी जो आपने बातें कही इसको पॉलिटिकल स्टैंड कहा जाए या वाकई अवामी धर्म? नहीं, ये देखो ये आवाम वाकई जो देखो मुझे ऐसा लगा होगा, मैं इसी इस नजरिए से आया था, लेकिन जब मैं आया आप खुद देख सकते वो नाले के अंदर से किस तरह से हमारे बच्चे आ रहे जा रहे, ये हमारे बच्चों को मुस्तकबिल है। यहाँ के जो लीडर है, लीडर को तो मैं देखो आप लोगों के लीडर, मैं लीडर नहीं बोलूंगा, आप लोगों के लीडर, ये बहुत शर्म की बात है। मैं बोला ना आपको कि मुस्लिम एरिया, मुस्लिम बहुल होने के बाद, पूरी सत्ता मुसलमानों होने के बाद, जब हम हमारे बच्चों की तालीम और ऐसे गटरों में हमारे बच्चे इल्म हासिल करने हैं, तो एक बहुत शर्मनाक बात है। तो अगला फ्यूचर क्या है इनका? तो कहीं ना कहीं इसमें हम जो नेताओं के पीछे फिरते हैं आज 50-60 सालों से, इस सब में बड़ी मुझे लगता है आवाम की बहुत बड़ी गलती है। कुछ लोगों का नारा है आप कुछ मत करो, हम आपके साथ है। कोई विकास की बात करता है, विकास तो मुझे कहीं दिखता नहीं। हाँ, विकास ये दिखता है रोड के ऊपर रोड बनती है, अगर हमारे जब हमने अगर घर बनाए उसकी 3 पायरी अगर जमीन पे है, लेकिन 5 साल के बाद देखो तो जमीन और रोड घर लेवल हो जाता, तो विकास ये हो रहा। यानी इतना घटिया क्वालिटी काम भी यहाँ पे चल रहा है। ये कुछ लोग समझ रहे हैं काम जो चल रहा है, लेकिन इनको ये समझ भी नहीं आ रहा। हमने इनकी सब वीडियो फुटेज सब बना के रखे, किस तरह से रोड का जो काम होता है उसको 1.5 फीट 2 फीट खोदा जाता है, नए रोड की तामीर की जाती है। यहाँ तो उल्टा है, रोड के ऊपर रोड, हमारा घर अंदर आया उसमें। अभी कंडीशन ये हो जा रही है कि लोगों के घर के अंदर पानी जा रहा है रोड के ऊपर से। ये काम है, विकास बोलते हैं इसको। अच्छा, बेसिक जरूरत है, आज हमारा मुस्तकबिल यहाँ पढ़ रहा है, स्कूल है यहाँ पे, हमारा मुस्तकबिल है बच्चों का यहाँ पे, हमारी समाज का मुस्तकबिल है यहाँ पे। यार गंदगी में से जाएंगे, कितनी शर्मनाक बात है ये, शर्म नहीं आती है लोगों को। अच्छा, आने वाले दिन में कितनी शिद्दत से आप जो है पप्पू बीजेपी इस पूरे मुद्दों को उठाएंगे? अल्लाह चाह और आवाम की दुआ रहे, खिदमत का हमारे अंदर खिदमत का एक जज्बा है, लेकिन आवाम को हमारे साथ जुटना होगा। देखो क्या होता है, जो काम करता है उसकी वैल्यू नहीं है यहाँ गाँव में, मैंने देखा अक्सर, और जो कुछ नहीं करता उसके पीछे शहर घूमता है। खाली यहाँ के लीडरों ने जो करे ले कि भाई भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, लेकिन ये दिमाग से आवाम को जब तक निकलेगा नहीं, हाँ, जब तक खाना लगा के आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, हम 10 कदम आपके साथ चलने तैयार है। और वाकई भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करो, भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है, और उसका एक नमूना हमने अभी बता चुके हैं। इंशाल्लाह अभ्यास हम कंटिन्यू शहर के जो भी मसले मसाइल है, ये आह्वान है, मेरी अपील है शहर के आवाम से,
जो भी है बिन धड़क मुझे बोलो, हम या हमारे कार्यकर्ता को बोलो, भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी को आप बिंदास कंप्लेंट दे सकते, बोल सकते भाई हमारे वार्ड में फला फला काम है।